एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है दोस्तों। आपके सामने है निफ्टी 50 का चार्ट। ये देखिएगा, निफ्टी के अंदर सारे टारगेट अचीव हुए हैं। और अगर ये कल के बारे में देखेंगे, मार्केट ने सेल साइड का पहले सिग्नल दिया, वो सब व्हाट्सएप पर और कल की वीडियो में बता दिया गया था, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। जो भी न्यू मेंबर है व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जा करके लिंक है, जुड़ सकते हैं। और नंबर भी साथ में ये यहाँ पर दिया गया है। तो बात कर लेते हैं कल के लिए हमें क्या रणनीति बनानी है। निफ्टी 50 के अंदर देखिए, मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग देती है तो हमें नीचे का एसएल रखना है इस लो के पास 870 के करीब। यहाँ पर जो ये कैंडल है, यहाँ पर हम अपना एसएल रखेंगे और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद ही सेल साइड की ट्रेड लेंगे। जब ये ब्रेकआउट होगा तो हम सेल साइड में जा सकते हैं इस लो के नीचे। और अदरवाइज मार्केट फ्लैट ओपनिंग पर भी हमें बाई साइड में जाता हुआ दिख सकता है, जिसके टारगेट होंगे 22,050 और ऑल टाइम आई की तरफ के। इस चीज़ का हमें निफ्टी के अंदर ध्यान करना है और इस ट्रेंड लाइन के थ्रू ही ऊपर की साइड में बढ़ना है। क्योंकि अगर मार्केट आई के ऊपर 22,50 तक जाकर रिवर्सल देता है ना, ट्रेंड लाइन को जब भी कट करेगा, वहाँ से हम सेल साइड की रणनीति के लिए तैयार हो जाएंगे। इस चीज़ का हमें ध्यान में रख के चलना। अभी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। ये देखिएगा, बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और इस चार्ट को भी एक बार गौर से देखिएगा। ट्रेंड लाइन के थ्रू प्राइस अपसाइड में जा रहा है। सुबह हमें सेल सिग्नल मिला था, टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद रिवर्सल यहाँ ब्रेकआउट हुआ, दूसरी कॉल आपको दी गई, उसका भी टारगेट 300 तक अचीव हो चुका है। अभी मार्केट करेगी क्या, देखिएगा। मार्केट अगर गैप अप या फ्लैट ओपनिंग होता है इसी के हिसाब से, फ्लैट जब तक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट बढ़ रहा है, हम बाई साइड का रुख अपना के चलेंगे। और मार्केट कहीं ना कहीं हमें अप साइड के ऊपर 46,600 और 46,750 की तरफ के भी टारगेट दे सकता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जो कि हमने पहले से ही आपको ड्रॉ करके दिखा रखे हैं। कि एक बार ये दिखा देते हैं। हाँ, ये लेवल है वो, यहाँ कहीं मार्केट वापस से जाता हुआ दिख सकता है इस ट्रेंड लाइन के थ्रू। अगर बढ़ता है प्राइस, इसके नीचे निकलता है तो हम दूसरी सेल की रणनीति अपनाएंगे और टारगेट वापस से 45,900 से 800 की तरफ का रखेंगे। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो बाई साइड में हम तभी तक हैं जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस बढ़ रहा है। और अगर गैप अप होता है यहाँ पर, यहाँ कहीं 400-500 के करीब, तो इस जोन के अंदर से वापस से हमें ब्रेकआउट के बाद, जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा उसके बाद फॉल भी देखने को मिल सकता है, जिसके हमारे टारगेट 45,900 से 46,000 से 45,800 की रेंज के रहेंगे। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए कल के लिए रणनीति बनानी है। कल आपको व्हाट्सएप पर कॉल नहीं दी जाएगी क्योंकि मैं बाहर हूँ, तो आप अपने हिसाब से ट्रेड लीजिएगा और इन चीज़ों को अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सहायता से ट्रेड लीजिएगा। हम आपको खाली एजुकेट करने के लिए अपना व्यू रखते हैं, न कि ट्रेड दिलाने के लिए या उकसावा दिलाने के लिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ओके बाय, मिलते हैं कल की वीडियो में।